महावीर इनक्लेव पार्ट 2 बी ब्लॉक में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमने ए ब्लॉक के जो दृश्य हैं वो आपको दिखाए। यहाँ पे भी स्थिति बद से बदतर है। ये आप देख पा रहे होंगे कि किसी ने बड़े अरमानों के बाद अपने घर को सजाया था और इसके घर को दिल्ली की सरकारों की विफलताओं ने चकनाचूर कर दिया। ये घर सिर्फ और सिर्फ रहने का एक ठिकाना नहीं होता है, ये घर होता है सपना, ये घर होती है उम्मीद, ये घर होती है एक छत, वो छत जो इंसान को हौसला देती है कि अगर वो कहीं भी फंसेगा तो सिर्फ एक जगह होगी जहां वो जाके सुकून प्राप्त करेगा। लेकिन हाँ, लोकतंत्र में जो सियासतदान है उनको जनता की ये छोटी सी खुशी भी बर्दाश्त नहीं हुई। इसीलिए छोटी सी बारिश, थोड़ी सी बारिश ने दिल्ली की यह हालत कर दी। ये आप ही का घर है जी? तो से यहाँ पे पानी है? 2 महीने हो गए पानी को इसमें। 2 महीने से लगातार पानी भर रहा है? हाँ, लगातार पानी है 2 महीने से। तो आपने किसी नेता वेता से बात की? कोई आता ही नहीं है, किससे बात करें? अगर बात भी करने जाते हैं कोई आके राजी नहीं है। क्या कहते हैं? कोई आता ही नहीं है, कहते भी क्या, कोई आता देख के ऐसे ही चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं सुविधा नहीं करते। हाँ हाँ जी, क्या ये कहता है मैं पार्षद का काम है, पार्षद कहता है कि विधायक का काम है, विधायक कहता है कि मेरा तो यहाँ मुझे वोट ही नहीं मिली है। अच्छा, तो हम क्या करें बताओ, कहाँ पे जाएं, कैसे करें अपने बच्चों को या अपने आप को कैसे बचाएं? आप खुद ही बताओ। 4-5 लाख रुपए उन्होंने बैस में वहाँ लगा रखा है, उनकी खुद ही फट गई है। अभी भी लगाए 1-1.5 महीना हो गया, 4-5 लाख रुपए खुद ही लगाया सारा के। अब से हमें पानी नहीं आए, बारिश आती है तो भी, नहीं आती तो भी यही हाल है यहाँ पे। इधर भी देखो मलबा भी भर रखा है, तभी भी इधर भी नहीं है। छोटा सा एक बच्चा है उनका, इनके हस्बैंड नहीं है, कोरोना में उनकी डेथ हो गई थी। उनके बच्चों का कोई आशा नहीं है। समझ नहीं आ रहा है हमारे पूरे ब्लॉक का हाल क्या है, क्या करें बताओ। जब बड़े बड़े बच्चे, शादी लायक बच्चे हैं, घर बनाएं या घर देखें या पानी देखें या अपने बच्चों को देखें, क्या करें? कुछ समझ ही नहीं आ रहा किसी को भी। विधायक आए कभी आप लोगों के पास? नहीं, हमारे यहाँ एरिया में तो नहीं आए और हमें नहीं पता वो कहाँ आते हैं कहाँ नहीं आते। पार्षद आया? पार्षद भी आते हैं तो वो कहते हैं मेरे जितने हाथ में हो सकता है उतना मैं करता हूँ। बाकी कभी कभी तो इंजन भी लगता है, ट्यूबवेल लगता है तो पानी ये पानी नहीं खींचते हैं, कभी खींचते हैं, कभी कहते हैं डीजल नहीं है, कभी कुछ नहीं है। हम कहाँ से लाएं, कैसे लाएं, आप ही बताओ। संजीव भैया, ये लगभग कितने दिनों से ऐसी हालत बने हुए हैं? ये जब से बारिश स्टार्ट हुई है तब से ही हालत ऐसे बने हुए हैं। और सबसे बड़ी नाकामी जो मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पर हमारे विधायक जी की है। उन्होंने आज तक, जब से 2015 से लेके आज तक, इस कॉलोनी के ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक में कभी दर्शन नहीं दिए। राहुल, क्या आप भी इसको सिस्टम का ही फेलियर मानते हैं? बिल्कुल, ये सिस्टम का फेलियर है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे जो निगम पार्षद और विधायक की आपस खींचातानी है। दोनों तो सेम पार्टी से, सेम पार्टी है लेकिन दोनों की खींचातानी आपस में है। विधायक की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पिछले 6 साल में हमने आज तक उनको नहीं देखा। वो दोबारा विधायक चुन के आए, पहले 5 साल थे, बाद में 1 साल के लिए दोबारा जब आम आदमी पार्टी आई दोबारा वो विधायक चुने गए। लेकिन हमने 6 साल में उनको कभी नहीं देखा। हमने उनको देखा है उनके फेसबुक पेज पे जनकपुरी के उस पार पार्कों में बैठे हुए, बेंच पे बैठे हुए, वहाँ के लोगों से मिलते हुए। यहाँ की जनता की समस्या से उनको कुछ लेना देना नहीं है। निगम पार्षद कुछ हद तक अगर कोशिश करते हैं, उनका कहना भी सही है, जब उनको ऊपर से सहयोग नहीं मिलेगा किस हद तक वो काम करेंगे। आप लोग भी ये मान रहे हैं कि प्रवीण काम करते हैं, राजेश ऋषि उन्हें काम नहीं करने देते। मैंने सही बात बोला आपने कि प्रवीण काम करना चाहते हैं लेकिन राजेश ऋषि उनको काम करने नहीं देते। 7 साल हो गए इस रोड को बने हुए, जो जगदीश मुखी जी के टाइम पे बनी थी, और राजेश ऋषि जी ने आज तक इसमें एक रोड़ी तक नहीं लगाई और ना ही देखने आए। और ये हालत है कि ना तो इसमें सीवर में कभी सफाई हुई और ना कुछ। मतलब मेन कारण हम यही कहेंगे, सारा फेलियर राजेश ऋषि का। एक बात मुझे आप बताइए, चूंकि इसके अंदर जिम्मेदारी 2 लोगों की तय होती है आपस में। दिल्ली सरकार की भी जिम्मेदारी है क्योंकि DSI, DC, PWD इनके नाले दिल्ली सरकार के कंट्रोल में, और छोटी नालियाँ तो सीधी बात है MCD के कंट्रोल में है ही। क्या बरसात से पहले छोटी नालियों की सफाई आप लोगों के इलाके में करवाई गई थी? बिल्कुल नहीं करवाई गई, कोई नहीं आया सफाई करने के लिए। अगर सफाई हुई होती तो ये स्थिति नहीं होती।
क्या कूड़े की गाड़ियां आप लोगों के घर में नियमित रूप से आती हैं? कूड़े की गाड़ियाँ हफ्ते में 1 से 2 दिन आती हैं और सिर्फ सफाई के नाम पे रोड पे छोटा मोटा कूड़ा उठा लिया जाता है कि हमने सफाई कर दी, और उसकी बड़ी बड़ी फ़ोटो फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा पे डाली जाती हैं, और उसके अलावा कॉलोनियों के अंदर कुछ आपको मैंने बताया अभी कि ये सफाई का काम 6 महीने से चालू हुआ है, क्योंकि अगले 6 महीने में इलेक्शन है। उससे पहले चार साल तक ना कोई आया ना किसी ने देखा। एमसीडी के इलेक्शन पास आ चुके हैं, इसलिए सफाई का काम दिखाने के लिए एक्चुअल में कोई सफाई नहीं है। आप किसी से ही पूछ लीजिए, कहीं भी इस इलाके में A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, किसी के पास भी चले जाइए, आपको सब ये कहेंगे जो भी निकले हैं नेता, छोटे नेता, बड़े नेता, कोई भी नेता। देखिए, जनता को नेताओं से मतलब नहीं है, जनता को काम से मतलब। नेता कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, हमें काम से मतलब है। काम अगर नहीं मिलेगा तो हमारे लिए ना विधायक किसी काम का, ना हमारे लिए पार्षद किसी काम का। आप हालात देखिए, निगम पार्षद जी 6 महीने से जो सफाई का काम चालू किया है इन्होंने, अगर ये 4 साल से इसी तरह चलते रहता काम तो शायद ये समस्या नहीं आती। आप देखिए, लोगों के सामान लाख 2-2 लाख 4-4 लाख का सामान लोगों का खत्म हो चुका है। खाने के लाले पड़े हुए लोगों के, बहुत बुरी स्थिति है इस इलाके की, बहुत। मैं कीमत नहीं लगाऊंगा इनके घर की, क्योंकि घर की कोई कीमत नहीं होती, वो आशियाना होता है। मैं कुछ दिनों पहले नारायणा विहार के एक स्लम में स्टोरी कर रहा था। वहाँ मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा था कि क्या आप जब बताते हैं कि आपका घर ऐसा है तो क्या फीलिंग आती है? तो उन्होंने कहा कि दुनिया कुछ भी सोचे, हमारे लिए तो ये ताजमहल से कम नहीं है। इसने कहीं ना कहीं मेरी दृष्टि को बदला था। तो घर की कोई कीमत नहीं होती है। लेकिन मैं कुछ सवाल यहाँ पे आपके लिए छोड़ के जाऊंगा। पहला सवाल, दिल्ली के अंदर डेंगू बढ़ रहा है और डेंगू जमा पानी में होता है। यहाँ पे पानी जमा हो रहा है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और उनके विधायक लगातार 10 हफ्तों तक अपने घरों के पानी यानी गमलों के पानी बदलते हैं, क्या वैसे ही इन घरों के पानी बदलेंगे? ये जो पानी है वो इस घर में सीलन का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। ये घर की जो आयु है वो अपने आप ही कम हो जाएगी। इसकी कीमत कौन अदा करेगा? सिस्टम का एक जो फेडरल फेलियर है उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? माननीय उपराज्यपाल महोदय, क्या आप दिल्ली की इस हालत पर दिल्ली सरकार और एमसीडी को टोकेंगे? इन सवालों के साथ मैं अपनी इस वीडियो का समापन यहाँ पे कर रहा हूँ। कैमरे के पीछे सोनू, मेरा नाम है प्रभात, आप देख रहे हैं नेशन लाइव।